नमस्कार दोस्तों, एंजल लाइव शो में एक बार फिर से आप सबों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रिय दोस्तों, इस संदेश में हम एक नई सृष्टि के विषय में बताना चाहते हैं। मसीह में नई सृष्टि के विषय में बताना चाहते हैं। बेशक हम मनुष्यों का एक बार के लिए शारीरिक सृष्टि तो हुई है, पर पाप के कारण यह सृष्टि शापित और नाशवान हो गई है। लेकिन आप एक बार फिर अविनाशी रूप में सिरजे जा सकते हैं। तो कैसे और किस प्रकार सिरजे जा सकते हैं, आइए जानेंगे। इस विषय में पवित्र बाइबल हमें क्या कुछ बताती है। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। दूसरा कुरिन्थी के पत्री 5 अध्याय वचन 17। पहला हम जानेंगे कि नई सृष्टि का अर्थ क्या है। जैसे लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। अर्थात मसीह में, इनटू क्राइस्ट, मसीह में यह विचार अर्थात मसीह में होने या इस प्रकार की भावना पवित्र बाइबल के नए नियम में बहुत बार हुआ है। ध्यान देंगे, जैसे लिखा है, यदि शब्द एक शर्त है, अर्थात एक व्यक्ति मसीह में होने की सारी शर्तों को पूरा करते हैं तो उस व्यक्ति का मसीह में होना ही तो एक नई सृष्टि है। और मसीह में होने का अर्थ है कि जो व्यक्ति सुसमाचार की आज्ञा अनुसार परमेश्वर की सचमुच में बेटी या बेटा बन जाते हैं और जिनके पाप क्षमा हो जाता है और जो परमेश्वर के राज्य का निवासी हो जाता है और जिनका राजा मसीह यीशु हो जाता है और उन तमाम प्रतिज्ञाओं का वारिस हो जाता है जो परमेश्वर उनको देता है। और ऐसे ही व्यक्ति को मसीह यीशु में अच्छे और भले कार्यों के लिए उनका सृजन होता है। जैसे लिखा है, क्योंकि हम उसके अर्थात परमेश्वर के बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। इफिसी के पत्री 2 अध्याय वचन 10। अब हम जानेंगे कि एक नई सृष्टि होने के लिए मनुष्य को किस प्रकार मसीह में पाए जा सकते हैं। इस विषय में बाइबल के नया नियम हमें यह भी बताती है, और वह है नए सिरे से जन्म लेने के द्वारा। और इस मार्मिक भेद की बातों को एक बार प्रभु यीशु ने धार्मिक गुरु निकुदेमुस के सामने प्रकट करते हुए उसने कहा था कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो वह परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। इस पर निकुदेमुस ने कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर में कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं
जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर नए सिरे से जन्म के स्थान पर जल और आत्मा से जन्म शब्दों का इस्तेमाल हुआ है और जल और आत्मा से इस चर्चा में बपतिस्मे की अवधारणा मिलती है और जल का अर्थ शुद्ध होने की आवश्यकता को दर्शाता है और आत्मा का अर्थ बदल सकने वाली सामर्थ्य को दर्शाता है। मतलब कि नई सृष्टि होने के लिए शारीरिक रीति से नहीं, आत्मिक रीति से जन्म लेने की आवश्यकता होती है। चूंकि मनुष्यों के लिए फिर से जन्म लेना जीवन को भिन्न तरीके से आरंभ करना होता है। प्राकृतिक जन्म एक व्यक्ति को मानव परिवार का सदस्य बनाता है, लेकिन आत्मिक जन्म उस व्यक्ति को परमेश्वर के परिवार का सदस्य बनाता है। पवित्र बाइबल के अनुसार मसीह यीशु में ही मनुष्यों को नया करने और बदलने की सृजनात्मक शक्ति है। अर्थात जो भी मसीह यीशु के पास आते हैं वे बेशक बदले जाते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। अर्थात जो कोई मसीह के साथ गाड़े जाते और उसके साथ जिलाए जाते हैं तो उसका बदला हुआ नया जीवन ही उसकी नए सिरे से जन्म लेने की अर्थ को दर्शाता है। जैसे कि रोमी के पत्री 6 अध्याय वचन 3 से 4 तक हमें बताती है। इसलिए नए सिरे से जन्म लेने के अभिप्राय को पूरा करने के लिए उन्हें बाइबल के कुछ आवश्यक पूर्ण शर्तों को मानना होता है। जैसे विश्वास करना, अर्थात उन्हें परमेश्वर की वचनों को सुनकर सुसमाचार पर विश्वास करनी चाहिए और अपनी पापों से उन्हें मन फिरानी चाहिए। फिर उन्हें मसीह यीशु के नाम से बपतिस्मा लेनी चाहिए। इस तरह से प्रियो, बपतिस्मा लेने के द्वारा पुरानी सारी बातें बीत जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। दूसरा हम देखेंगे कि पुरानी बातें क्या थी जो बीत चुकी होती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा, पुराने बातें बीत गई हैं। पुराने बातें क्या हैं? मसीह को पहन लेने के बाद वह व्यक्ति मसीही बन जाती है और उसके जीवन से पुरानी सारी बातें जाती रहती हैं। और पुरानी बातें मनुष्य के अतीत को दर्शाती हैं, जिसमें मनुष्य पापमय जीवन को व्यतीत करता है और पाप के कारण उसकी सहभागिता परमेश्वर से बिल्कुल अलग हो जाती है। पर बपतिस्मा पाने के द्वारा नए जीवन की सी चाल और चरित्र ही उसकी नए सिरे से जन्म लेने की अर्थ को दर्शाता है। अर्थात मसीह के साथ जी उठने के द्वारा बपतिस्मा लेकर जब
कोई बाहर आता है तो उसके पास एक नया जीवन हो जाता है और मसीह में प्रवेश करके अब वह बिल्कुल नए और आत्मिक जीवन की उसमें शुरुआत हो जाती है, क्योंकि सब बातें नई हो गई। अब एक नया मनुष्य को पुराने मनुष्य की तुलना भिन्न होनी चाहिए, जैसे कि बाइबल हमें बताती है। जैसे लिखा है, इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति के लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो और तुम पिछले चाल चलन के पुरानी मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। इसलिए अब जो व्यक्ति मसीह में है, उसका लक्ष्य केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होनी चाहिए, जिससे कि उद्धार पाने के लिए वह दिन प्रतिदिन आत्मिकता में बढ़ती जाए। जैसे कि लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। पहला पतरस की किताब 2 अध्याय वचन 2। एक मसीही व्यक्ति को पुराने सभी बातों को छोड़कर सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो कैसे? जैसे कि पौलुस कहता है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। फिलिप्पी के पत्री 3 अध्याय वचन 12 से 14 तक। तो प्रियो, इसी तरह से हर मसीहियों को अपने अपने अतीत को भूलकर उस निशाने तक पहुंचना होगा जहां बहुत बड़ा इनाम रखा हुआ है। और जैसे दौड़ में दौड़ने वाले धावक होते हैं, पर जो निशाने तक पहुंचता है उसे ही इनाम मिलता है, ठीक उसी तरह से हमें लक्ष्य ही नहीं, परंतु वह दौड़ दौड़ना होगा जिससे कि सचमुच में हम इनाम को पा सकें। इसलिए हमको अपना मन केवल स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाने की आवश्यकता है और उस वस्तु को पाने के लिए हमें निरंतर केवल आत्मिक बातों पर ही ध्यान लगाने की आवश्यकता है। जैसे कि पौलुस कहता है कि अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। और जैसे हम पढ़ रहे थे कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि कोई
नए सृष्टि के भागी होना चाहते हैं तो सुसमाचार की आज्ञा अनुसार नए सिरे से जन्म लेकर अनंत जीवन की उन तमाम सुविधाओं को, जिसमें छुटकारा, पापों की क्षमा, उद्धार और अनंत जीवन मिलेगी, प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यह सुविधा सीमित समय के लिए हो सकता है, इसलिए इसी जीवन के रहते ही मसीह में एक नई सृष्टि बनकर अनंत जीवन को प्राप्त कर लें। मसीह में उत्तम और आनंदमय जीवन की यही हार्दिक शुभकामनाओं के साथ परमेश्वर आप सबकी सहायता करें। धन्यवाद।